बहन की शादी को 6 साल हो गए हैं। मैं कभी उसके घर नहीं गया। होली, दीपावली, भैया दूज पर कभी-कभी मम्मी पापा जाते हैं। मेरी बेबी एक दिन मुझे कहने लगी, आपकी बहन जब भी आती है उसके बच्चे घर के हाल बिगाड़ कर रख देते हैं। डबल खर्च डबल हो जाता है और तुम्हारी माँ हमसे छुप छुपा कर कभी उनको साबुन की पेटी देती है, कभी कपड़े, कभी सर्फ के डब्बे और कभी-कभी तो चावल का थैला भर देती है। अपनी माँ को बोलो, ये हमारा घर है, कोई खैरात सेंटर नहीं। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं मुश्किल से खर्च पूरा कर रहा हूँ और माँ सब कुछ बहन को दे देती है। बहन एक दिन घर आई हुई थी। उसके बेटे ने टीवी का रिमोट तोड़ दिया। मैं माँ से गुस्से में कह रहा था कि माँ, बहन को बोलो कि यहाँ भैया दूज पर आया करे बस। और ये जो आप साबुन, सर्फ और चावल का थैला भर के दे देती हो ना, उसको बंद करो। माँ चुप रही, लेकिन बहन ने मेरी सारी बातें सुन ली थी। बहन कुछ न बोली। 4 बज रहे थे। अपने बच्चों को तैयार किया और कहने लगी, भाई मुझे बस स्टॉप तक छोड़ आओ। मैंने झूठे मुँह कहा, रह लेती कुछ दिन और, लेकिन वह मुस्कुराई नहीं। भाई बच्चों की छुट्टियां ख़त्म होने वाली हैं। फिर जब हम लोग दोनों भाइयों में ज़मीन का बंटवारा हो रहा था तो मैंने साफ साफ इनकार किया। भाई, मैं अपनी ज़मीन से बहन को हिस्सा नहीं दूंगा। बहन सामने बैठी थी, वह खामोश थी, कुछ न बोली। माँ ने कहा, बेटी का भी हक होता है, लेकिन मैंने गाली देकर कहा, कुछ भी हो जाए मैं बहन को हिस्सा नहीं दूंगा। मेरी बीवी भी बहन को बुरा भला कहने लगी। वह बेचारी खामोश रही। बड़ा भाई अलग हो गया। कुछ वक्त बाद मेरे बड़े बेटे को टीबी हो गई। मेरे पास उसके इलाज करवाने के पैसे नहीं थे। मैं बहुत परेशान था। 1 लाख रुपया कर्ज भी ले लिया था। मैं बहुत परेशान था। कमरे में अकेला बैठा अपने हालात पर रो रहा था। उस वक्त वही बहन घर पर आ गई। मैंने गुस्से से बोला, अब ये आ गई है मनहूस। मैंने बीवी को कहा, कुछ तैयार करो बहन के लिए। तो बीवी मेरे पास आ गई। कोई ज़रूरत नहीं कुछ भी पकाने की इसके लिए। फिर 1 घंटे बाद बहन मेरे पास आई। भाई, परेशान हो? बहन ने मेरे सर पर हाथ फेरा। बड़ी बहन हो तुम्हारी, अब देखो मुझसे भी बड़े लगते हो। फिर मेरे करीब हुई, अपने पर्स से सोने की कंगन निकाले, मेरे हाथ में रखे और आहिस्ता से बोली, पागल, तू ऐसे ही परेशान होता है? एक कंगन बेचकर अपना कर्ज उतार कर बेटे का इलाज करवा। पागल, तू ऐसे ही परेशान होता है? मेरे सोने के कंगन निकाले, मेरे हाथ में रख दिए और आहिस्ता से बोली, पागल, परेशान मत हो। ये कंगन बेचकर अपना कर्जा उतार कर बेटे का इलाज करवा। शक्ल तो देख जरा, क्या हालत बना रखी है तुमने। मैं खामोश था, बहन की तरफ देखे जा रहा था। वह आहिस्ता से बोली, किसी को न बताना कि कंगन के बारे में। तुमको मेरी कसम है। मेरे माथे को चूमा और 1,000 रुपये मुझे दिया, जो 150 के नोट थे। शायद उसकी जमा पूंजी थी। मेरी जेब में डालकर बोली, बच्चों को कुछ खाने के लिए ला देना, परेशान न हुआ कर। जल्दी से अपना हाथ मेरे सर पे रख। देखने लगी। दुपट्टा ओढ़ रखी थी। जब भी आती थी दुपट्टा ओढ़ कर आती थी। हम भाई कितने मतलब परस्त होते हैं, बहनों को पल भर में ही बेगाना कर देते हैं और बहनें भाइयों को जरा सा दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती। वह हाथ में कंगन पकड़े ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। उसके साथ मेरी आंखें भी नम थी। अपने घर में भगवान जाने कितने दुख सह रही होती हैं। कुछ लम्हा बहनों के पास बैठकर हालचाल पूछ लिया करें, शायद उसके चेहरे पे कुछ लम्हों की एक सुकून आ जाए। बहनें माँ का रूप होती हैं। आजकल भाई अपनी बहनों के लिए किसी को व्यवहार बताने की ज़रूरत नहीं रहती। व्यवहार अपनी नंद के प्रति अच्छा होता है, सभी जानते हैं। 2 से 3% कोई भाई भाभी अच्छे होंगे, अच्छे से ख्याल रखते होंगे, या भाभीयों का व्यवहार ननद के साथ अच्छा होगा। अपनी बहन आए तो कोई बात नहीं, और जब पति की बहन आए तो मुसीबत आ जाती है। जो बहन अच्छे से ख्याल रखते हैं, भाभीयों का व्यवहार ननद के साथ अच्छा होगा, मुसीबत आ जाती है। ऐसी सोच है हमारे समाज के अंदर लोगों की। आइए आज से हम सब मिलकर पढ़ लें कि हम अपने बहनों का दिल कभी नहीं दुखाएंगे, उन्हें हमेशा घर बुलाएंगे, उनका मान सम्मान करेंगे, कभी भी कुछ भी उनको ठेस नहीं पहुंचाएंगे। बहनें माँ का रूप होती हैं, ये पूजनीय है। आइए हम सब मिलकर एक साथ सुख दुख आपस में बांट लें।